डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, 10 तारीख को पेपर है, डर लग रहा है कि मैथ्स को कैसे डील करें, तो डियर आज ये वीडियो आप सभी के लिए है, जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि मैथ्स में एग्जैक्ट कैसे 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से वहां पर पेपर में जाके पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या है अटेम्प्ट करना है, क्या सही स्ट्रेटेजी है, कौन कौन से टॉपिक करे, कौन कौन से टॉपिक नहीं करे, सारी चीजों के बारे में यहाँ बारीक में डिस्कशन करेंगे। बच्चों के कहने पर ये वीडियो बनाई गई है और सारे टॉपिक्स का यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। डियर आज इस वीडियो में स्पेशली हम यहाँ पर बच्चों का जिनका 10 तारीख को पेपर है, वो बच्चे बोल रहे थे कि मैम मैथ्स की वीडियो बना देना। डियर आपको कल जीके की मिल गई थी जिसके अंदर डिटेल में सब कुछ डिस्कशन किया गया था। आज हमें इसके अंदर मैथ्स से रिलेटेड डिस्कशन करना है कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, किस तरीके से हमें यहाँ पर टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन को देख के बहुत डर रहे हैं। सब बच्चे कह रहे हैं मैम बहुत लेंथी आ रहा है मैथ्स। तो डियर ये सारी चीजों पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। हम हमेशा शुरुआत करते हैं सारी चीजें, हमारा फर्स्ट जो चीज होती है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम मैनेजमेंट की बात सबसे शुरुआत में करेंगे। और डियर एक बार शुरू करने से मैं आपको पहले ये बता दूं कि डियर इस तरीके से पहली बार वीडियो बनाई जा रही है। मेन मोटिव ये है कि अभी मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो मेरे पेपर में 20 क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के है कि यहां पर इंटरेक्शन भी हो पाए और साइड में आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से दिख पाए। ठीक है, तो मेन मोटिव ये है। आई होप आप सभी को ये यूजफुल रहेगी वीडियो। अगर इस तरीके से रहा तो हम आगे इन फ्यूचर जब भी डिस्कशन करेंगे या कुछ शो करके पढ़ाना होगा तो डियर मैं इस तरीके से समझा दिया करूंगी। ओके, और शुरू करते हैं। पहली चीज, अब मैथ्स के ऊपर हमने यहाँ पर देखो टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। डियर हमने हमेशा से डिस्कस कर रखा है, डिसाइड किया हुआ है कि यहाँ पर पहला जो पेपर है उसमें जो 60 मिनट है, मैं उसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट करने हैं और पीछे वाले में हमेशा हमें क्या है 6 सब्जेक्ट को लेके चलना है। वो इजिली हो जाएगा, कुछ कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ पढ़ना है, टिक लगाना है। जितनी जल्दी पढ़ोगे उतनी जल्दी समझोगे, उतने ज्यादा टाइम मिलेगा कि 2 बार पढ़ पाओ। ठीक है, तो वो आपके हाथ में है सेकंड पार्ट। लेकिन फर्स्ट पार्ट में 4 सब्जेक्ट को मेंटेन करना बच्चे ये भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीजों की प्रॉब्लम आ रही है। तो डियर आपको यही करना है, जैसे ही आपका पेपर खुलेगा आपको एक बार मैं शुरुआत में हर बार बताती हूँ कि कोई नया बच्चा देख रहा हो बाय मिस्टेक वो ना करके आए, ये मिस्टेक ना करे कि डियर सबसे पहले आपका रीजनिंग आएगा, रीजनिंग के बाद आपका क्या आता है जीके आता है, जीके के बाद मैथ्स आएगा, फिर इंग्लिश आएगा और फिर हिंदी आएगा। डियर यहाँ पर हमने रीजनिंग की बात नहीं करनी है, जीके की कल हम कर चुके हैं। डियर इनको साइड कर दो। आज स्पेशली हम 20 क्वेश्चन मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर मैथ्स में क्या है टाइम को यहाँ पर अप्लाई करना है। डियर देखो हमने कल जीके का बात किया था जिसके अंदर हमें 10 मिनट देनी थी। डेट शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। हमने डिसाइड किया था कि रीजनिंग 15 मिनट में हो जाएगी, ऑन एंड एवरेज लगा के साइड कर दो। अब जीके में हमने 10 मिनट लगाया था, 95 मिनट तक मैथ्स में 95 मिनट तक हमारा जीके हो जाएगा। अब जीके को साइड कर दो। डियर जब आप 95 मिनट पे आओगे ना तो आपका ये सेक्शन मैथ्स का खुलेगा। ठीक है, मैथ्स में 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये 25 मिनट आपको क्या है अपने यहां पर यूटिलाइज करने हैं। पूरे 25 मिनट लगाने हैं मैथ्स के अंदर, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन है, 25 मिनट है। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है इजिली कर सकता है। डियर पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। 25 मिनट में 20 क्वेश्चन करने वाले बच्चे कर जाते हैं। जिसको सिलेक्शन लेना है डेफिनेटली उसने इतनी प्रैक्टिस कर रखी होगी, इतनी मेहनत कर रखी होगी कि यहां पर वो इजीली कर पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर सुनो। अब मान लो अब आपका 95 मिनट हो गए हैं, 95 पे यहां पर आपका टाइम आया है, सेट खुला, पहला क्वेश्चन आएगा यहां पर 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे यहां पर। और यहां पर डियर जो जो टॉपिक आ रहे हैं सबसे पहले एक बार देखो। यहां पर आपको HCF एलसीएम करना है, HCF एलसीएम, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस 2 से 3 क्वेश्चन, SI CI एवरेज के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2D आ रहा है, 3D आ रहा है और पार्टनरशिप आ रहा है। और पार्टनरशिप के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन आ रहा है, वर्क एंड टाइम का 1 आ रहा है, पाइप वाला क्वेश्चन है उसके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 1 आ जाता है कभी 2 आ जाता है। उसके बाद सिंपल यहां पर आता है सिंप्लीफिकेशन करके आएगा, एक क्यूब रूट स्क्वायर रूट रिवाइज करके जाना और बार ग्राफ। यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर पे आता है वो ये आता है। डियर अब मैं ये बता दूं कि आपके यहां पर 15 से 16 क्वेश्चन करने लायक है टाइम के अंदर। बाकी जो है वो आपका टाइम टेकन है, थोड़े से लेंदी है। आपको पता है किस तरीके से करना है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन वहां करते टाइम आपका थोड़ा सा ये होता है कि पैनिक हो जाता है। पॉइंट्स में डिजिट दे रखे होते हैं कि टाइम टेकन, जो बोल रही हूं ना कि लंबे हैं क्वेश्चन, वो कुछ टॉपिक्स है लेकिन ज्यादातर टॉपिक आपके 15-16 ऐसे है जो आप टाइम के अंदर इजिली कर लोगे। मैथ्स को करने का सही तरीका ये है डियर, कभी भी शुरुआत होते ही बड़े क्वेश्चनों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हमेशा शुरुआत होते ही छोटे क्वेश्चनों को ढूंढो जिसको करने के बाद खुद के अंदर ये फील आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने ओवरऑल कर लिया है, हाँ ये HCF एलसीएम है, फटाफट कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन को देख के आपको लगे यहां पर जो जो क्वेश्चन चैप्टर में आपको बताऊंगी ये बहुत लंबे बल में मतलब आपके लेंदी टाइप में क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा बाद में करना, उनके मुकाबले जो बाकी इजी टॉपिक है उनको पहले अटेम्प्ट करना। ठीक है, मेन यही है, इजी क्वेश्चन को पहले करो, मॉडरेट को बाद में और हार्ड को सबसे लास्ट में करना। मैथ्स में तो बिल्कुल सबसे ज्यादा ध्यान देना क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा
टाइम टेकन वाला जो सब्जेक्ट है वो यही है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे में कैसे क्वेश्चन आए थे, बट यहाँ पर मैं बता दूं कुछ टॉपिक्स आपको शुरुआत में दिख जाए तो उसको पहले इग्नोर कर देना डियर। ठीक है, अब जैसे कि 2 पार्टनरशिप के क्वेश्चन आएंगे, अगर शुरुआत में आ जाए थोड़ा सा इग्नोर करो, बाद में कर लेना। पार्टनरशिप इस टाइप से अभी आपको दिखाती हूं कि 3 दोस्त है और इतना पैसा लगा रहे हैं, उसने कुछ टाइम बाद एक ने पैसा निकाल दिया तो अंत में इतना प्रॉफिट हुआ, तो रेशो पूछ रखा है कुछ ऐसा। तो यहां पर क्या है, हमारा सीआई थोड़ा सा लंबा आ रहा है, और यहाँ पर क्या है पार्टनरशिप 2 क्वेश्चन थोड़े लंबे आ रहे हैं डियर। यहाँ पर पाइप वाले हैं 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, या एक क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद आपका एक स्ट्रीम एंड बोट वाला है डियर, वो थोड़ा सा लंबा है। ओके, इसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम टेकन देखें तो डियर यहाँ पर 3D का हमारा वॉल्यूम वाला क्वेश्चन सब में आ रहा है डियर। अपना सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज करके जाना सबसे इंपॉर्टेंट है। 2D हो, 3D हो, CI हो, SI हो, शॉर्ट ट्रिक्स हो, क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, टेबल्स हो, हर चीज मतलब रिवीजन करके जाना। एक बार पेपर वाले दिन उससे पहले उठकर सुबह मॉर्निंग में जरूर रिवाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपका पेपर सबसे लास्ट में है। सबसे बेनिफिशियल ये है कि आपको सब कुछ पता चल गया है कि किसके पेपर में क्या आ रहा है। आपको ये पता चल गया अब तक CI नहीं पूछा जा रहा था, SI पूछा जा रहा था, अब रिपीटेडली CI आ रहा है, और किस पैटर्न पे आ रहा है कि 2% दिए जा रहे हैं, पहले साल में इतना % पे ब्याज है, दूसरे साल में इतना % पे, एंड में आपको CI बताना है। ठीक है, ये किसी के लिए हार्ड हो सकता है, किसी के लिए इजी। अगर ये बार बार आ रहा है तो डियर इसको कर जाओ, इसको करके जाओ। ठीक है, इसको करके जाना, मिस मत करना। अभी इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि डियर किस टाइप का क्वेश्चन है वो, और थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है, टाइम का मैनेजमेंट मैंने बता दिया, 25 मिनट है, इजी से हार्ड की तरफ जाना है। 25 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाए कर लो, उससे ऊपर मिनट लेना एक भी तो सारा पेपर खराब हो जाएगा पीछे पार्ट का। 25 मिनट में मैथ्स करने की कोशिश करो। मान लो 25 मिनट में आपने 16 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन कर लिए, अब क्विक डिसीजन लो कि ये बचे हुए 4-5 क्वेश्चन है, क्या मैं इसको कर सकता हूं। अगर डियर आपको आ रहे हैं, क्या मैं इसको अटेम्प्ट करूं या नहीं करूं। 25 मिनट के अंदर जितना हो गया ठीक है, उसके बाद क्विक डिसीजन करना है या छोड़ना है, लेफ्ट या अटेम्प्ट, ये डिसाइड करो क्विक एकदम से। अगर आपको लग रहा है कि मैंने जितने 15-16 क्वेश्चन करे एग्जैक्ट किए, बिल्कुल एक भी गलत नहीं है, तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना। और अगर लग रहा है कि मेरे को खुद ही नहीं पता है, मैंने 10 ठीक करे बाकी सारे गलत हो सकता है, तो बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना, यहां पर नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर सारे 16 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होने के चांस ज्यादा है। इस तरीके से वहां पर अपने आप को देखना, आप कहां स्टैंड करते हो, उसके बाद ही अप्लाई करना। ओके, तो ये था डियर। अभी कोई नया चीज नहीं करनी, सिर्फ PYQ करो, 2025 के TGT के लगा लो। अभी 2026 में बच्चे बोल रहे हैं मैथ्स का ये CI का क्वेश्चन वहां आ रहा है, तो वो सारे लगा दो। टॉपिक्स मैंने आपको बहुत बार बता रखे हैं, वही रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, लिमिटेड टॉपिक्स हैं डियर, जो मैंने टॉपिक्स के नाम बोले हैं वो हार्ड हैं, थोड़े लंबे हैं, उनको वहां पर जाके लास्ट में करना। उससे पहले शॉर्ट में जैसे HCF LCM है या फिर आपका एवरेज है, इन टॉपिक्स को पहले कर लेना। इतना मुश्किल नहीं है, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया उसके लिए मुश्किल है। कई बार बच्चा बोल रहा है कि मैम थे तो सिंपल उसके एवरेज के थे तो सिंपल, लेकिन यहां पर मेरे को आते नहीं थे तो मैं कर नहीं पाया। तो डियर अब उसने करा नहीं है तो उसके लिए हार्ड है, अदरवाइज बहुत इजी थे। मैं खुद बता रही हूं बहुत सिंपल थे 2 क्वेश्चन। अब यहां पर मैं आपको दिखाती हूं जो मेरे पेपर में कैसे 20 क्वेश्चन आए थे वो, और एट लास्ट जब ये 20 क्वेश्चन को हम यहां डिटेल में समझेंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगी कि इस आपको आइडिया लग जाए, ऐसे थे। और लास्ट में एक क्वेश्चन CI का मैंने ऐड किया है, बच्ची ने बोला था मैम CI का दिखा देना, वो 2% का कैसा आ रहा है, तो डियर यहां पे एक आइडिया सा लग जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो यहां शुरू करते हैं डियर, मैं आपको दिखाती हूं। हाँ, यहां से शुरू है। मैं एक बार स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ जिससे आपको यहां पर अच्छे से दिख जाएगा। 1 सेकेंड। ठीक है, अभी आपको क्लियर दिखेगा। हाँ ठीक है, यहां से आपको क्लियर दिखेगा, स्क्रीन भी हो रही है विजिबल और क्वेश्चन भी। डियर मेरे में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आया था और यहां पे आपको दिख भी रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे में ऐसा ही था। डिटेल में यहां पर बहुत ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करेंगे, मेनली यहां पर क्वेश्चन की बात हो रही है। डियर फर्स्ट में देखो, इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज इतना इतना दे रखा है, 2 रेशियो दे रखे हैं और HCF हमारा क्या है 22 है, तो यहां पर LCM निकालना है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मेरे में आया था, तो ये आपके में आए तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और इसी टाइप का सिंपल सा HCF LCM का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है डियर, सेकंड क्वेश्चन में आपको देखो एवरेज का है। डियर यहां पर 3 दोस्त हैं और तीनों का एवरेज इतना है, 2 का दे रखा है और तीसरे का एवरेज निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस टाइप का आया था। ठीक है, और इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे में आया था जो डियर ये है हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर मेरी में एवरेज स्पीड पूछी गई थी कि एवरेज स्पीड निकालनी है। और क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक पर्सन है यहां से वहां जा रहा है और डिस्टेंस है 9 किलोमीटर और रिटर्न आ रहा है B से A पे 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है। ये इनकी स्पीड दे रखी है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है, दोनों की सिंपल है। ठीक है, इसके बाद था क्वेश्चन में क्या है, इसके अंदर दे रखा है एवरेज
सिंपल एवरेज क्या है 13 नंबरों का, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा आया था डियर। ये फोर्थ तो मेरा एवरेज 13 नंबरों का एवरेज 7 है। अगर यहां पर क्या है हर एक में नंबर में 9 को मल्टीप्लाई कर दे तो नया एवरेज कितना आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन मेरे पेपर में देखने को मिला था। ओके, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे में आया था इस टाइप का, और ये है प्रॉफिट एंड लॉस का है। प्रॉफिट एंड लॉस का है कि एक शॉपकीपर है, ऑफ सीजन है, वुलन गारमेंट को बेच रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे, एक 15% पे, एक 20% पे। तो यहां पर क्या है इतने रुपए का इसने बेचा और एट लास्ट उसको कितना परसेंट का या कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मेरे पेपर में आता है डियर। आप इसको पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर 6 क्वेश्चन दिख रहा है और बिल्कुल एग्जैक्ट एक ऐसा ही था, लेकिन मेरे में एप्पल की जगह वहां पर बनाना कर रखा था। आपके में कुछ और कर देंगे, सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं हार्ड है। यहां पर बोला है कि 100 एप्पल है जो 1200 रुपए प्रति, मतलब 100 है 1200 रुपए की खरीदी है, इसी तरीके से इसको इतने रुपए का बेच दिया है। सेलिंग प्राइस को पर डजन कितना रुपीस का यहां पर प्रॉफिट हुआ है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन ही आया था। ठीक है, इसको पोज करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे में इसी टाइप का आया था, और मेरे पेपर में सीआई नहीं आया था, बट मैं हमेशा आपको बोलती थी कि सीआई आप लोग करके जाना, मे भी आ जाए, और वो आ रहा है अब, तो वो भी देख लेंगे डियर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये 7th देखो, एक पर्सन है वो क्या है सेव कर लेता है 25% उसके अपने इनकम का, मंथली इनकम को, और क्या है अपने इनकम, उसकी जो इनकम है 30% इंक्रीज हो जाती है, उसकी जो सेविंग है वो भी 30% इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर उसके एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था, आइडिया लगा लो। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर। यहाँ पर आता है हमारा बोट का आया था, कुछ इस टाइप से ही क्वेश्चन था। बोटिंग का थोड़ा सा हार्ड लग रहा था मुझे, और वो मैं बता भी रही थी कि हार्ड वाले टॉपिक्स में इसको कंसीडर करना, कि बोट है वो 4 घंटे ले रही है कवर करने के लिए 8 किलोमीटर एक डिस्टेंस है अपस्ट्रीम में। ठीक है, और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर क्या है उसकी जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो दे रखी है। तो आपको यहाँ पर बोट की इन स्टिल वाटर में आपको स्पीड बतानी है डियर। यहाँ पर फॉर्मुलेज को अप्लाई करके और आपको करना पड़ेगा, अपने फॉर्मुलाज अच्छे से रिवाइज करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर वर्क एंड टाइम का है कि 3 दोस्त हैं, इतने इतने दिनों में काम कर रहे हैं और एक साथ स्टार्ट करते हैं, बी रुक जाता है 2 दिन के बाद, तो यहाँ पर ए और सी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी रिसेंट वाले पेपर में भी देखने को मिला है कुछ। ठीक है, बच्चे ने बताया डियर, एक सिंप्लीफिकेशन था, यहाँ पर एग्जैक्ट ये नहीं था बट मेरे में ऐसा ही था, कुछ एक्स की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर अंडर रूट के आगे 4 लिख रखा था, नीचे वाले अंडर रूट के आगे 3 लिख रखा था, काटना था, कट डायरेक्ट नहीं रहा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन का था डियर। एक मेरे में डीआई था, जैसे ये दिख रहा है बिल्कुल ऐसी फॉर्म में डीआई था, और ए और डी का मेरे में रेशो पूछ रखा था कि रेशो निकाल के आओ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है लेंथ एंड ब्रेथ का, ये मेरा 2D का आया था, बहुत सिंपल था। फिर यहाँ पर दे रखा है जिस तरीके से डिफरेंस दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस दे रखा है 23 मीटर, पेरीमीटर आपको दे रखा है, और आपको क्या है एरिया निकालना है। बहुत सिंपल है, 2D का यही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, और 3D में तो बिल्कुल वॉल्यूम ही आएगा। मेरे में कौन का आ गया, आपके में किसी और चीज का आ गया, किसी का सिलेंडर का आ गया, किसी का यहाँ पर क्या है पूरी अलग अलग तरीके से लाइक उसको मेल्ट करके दूसरा फॉर्म बना रहे हैं, तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। सारे के सारे वॉल्यूम के फॉर्मुलाज को 3D के रिवाइज करके जाना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये मेरे में क्वेश्चन 16 नंबर पे है कि कोनिकल वेसल है, कोई बर्तन है, उसका इंटरनल रेडियस इतना है, हाइट इतनी है, और क्या है उस वाटर को यहाँ पर सिलेंडर की शेप के एक बर्तन में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या है फाइंड द हाइट निकालनी है आपको। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, वॉल्यूम के फॉर्मूले सारे रिवाइज करके, मतलब सारे फॉर्मूले 3D के तो रिवाइज करने पड़ेंगे आपको। सिलेंडर कोन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना क्योंकि रिपीटेड हो रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सिंपल है, इसके अंदर फाइंड द वॉल्यूम करके निकालना है। इसके अंदर हर चीज गिवन है। एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसके अंदर गिवन सब कुछ था, बस पुट करना था वैल्यू, और लिख रखा था पाई को वहां पे 3.14 लेना है, 22/7 नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस टाइप का आया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 18th क्वेश्चन पे आते हैं डियर। एक मेरे में आया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मीन निकालना है। एग्जैक्ट आपको ये फॉर्मूला नहीं, कुछ अजीब सी डिजिट थी वो कट नहीं रही थी, पॉइंट्स में आ रहा था, कुछ ऐसे अंडर रूट ए बी करके निकालना था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का था, मीन निकालना था, कुछ ऐसा था। इसके बाद देखो हमारा 19th क्वेश्चन यहाँ पर मेरे में आया था, पाइप का था कि ए और बी 2 पाइप है और इतने इतने घंटे में भरते हैं, दोनों को एक साथ चला दिया तो कितने दिनों में फिल करेगा, या एक और को ऐड कर देते हैं कि जो सी है वो लीक हो रहा है तो कितने टाइम में वो क्या है खाली होगी टंकी, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आया था। तो ये करके जाना डियर, यहाँ पर एक आइडिया सा लगा दें। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और टाइप का आया था, मेरे में 2 आए थे कि 3 टंकी है, 3 पाइप है और तीनों मिलकर 12 घंटे में भर रहे हैं, और इस तरीके से एक 10 घंटे में, अनदर 15 घंटे में, तो वो लीक कितने दिन में, एम्प्टी कितने घंटे में होगी, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आया था जो मैं अभी बता रही थी, एग्जैक्ट वैसा है डियर। यहाँ पर अब लास्ट क्वेश्चन ये देख लो, 20 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए डियर। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, ये वो क्वेश्चन है जो रिपीटेडली अभी सीआई का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि यहाँ पर 2% दिए जा रहे हैं आपको कि इतने परसेंट पे पहले साल में सीआई दिया है और अगले साल में इतने परसेंट पे दिया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी मैंने दोनों में लिख दिया है कि भाई हिंदी वाले बच्चे फिर बोलते हैं मैम इंग्लिश में करा दिया, हिंदी में नहीं। देखो यहाँ पर क्या है,
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 60,000 रुपए पे क्या है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको एनुअली, और जो पहले साल का रेट है वो 18% दे रखा है और जो दूसरे साल का रेट है वो 24% दे रखा है। और हिंदी में देखो तो वही है, सेम चीज है, 60,000 रुपए की धनराशि या 2 वर्ष के लिए है चक्रवर्ती ब्याज पे। पहले वर्ष की जो आपका ब्याज दर है वो 18% है, दूसरे का जो है 24% है। तो डियर यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाए ना कि 60,000 रुपए की धनराशि है, पहले में क्या है 18%, दूसरे में 24%, तो सिंपली क्या करना है, ये ऑप्शन दिख रहे हैं, पहले साल को लेना है। डियर मैंने आपको सोल्व करके लिख दिया यहाँ पे। पहले साल आपका क्या है 60,000 रुपए की धनराशि है, कितने प्रतिशत पे, 18 की, और 1 साल का है तो पहले साल का डियर ये हो गया कितना, 10,800 रुपए हो गया। अब आपका टोटल कितना था, प्रिंसिपल कितना था 60,000, और अब कितना CI आ रहा है 10,800, टोटल हो गया ये 70,800। तो ये हमारा अमाउंट हो गया। अब अगले साल जब आप लोगे ना, मतलब अगले साल जब आप CI निकालोगे तो इस प्रिंसिपल पे निकालना पड़ेगा आपको। तो अपना क्या आ गया 70,800, दूसरे परसेंट पे कितना, दूसरे साल पे कितना परसेंट है, 24% है, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो डियर यहाँ पे हमारा कितना आ गया, टोटल हमारा आ गया 87,792 हमारा ये अमाउंट आ गया। ठीक है, ये टोटल अमाउंट आ गया 2 साल का। अब हमारा यहां पर पूछ रखा है CI क्या हो जाएगा डियर, यहां पर CI जो है वो क्या है, हमारा फाइनल अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को निकाल दिया जाए तो CI निकल के आएगा। और हमारा देखो आपको सामने दिख रहा है 87,792 में से 60,000 को निकाल देंगे तो 27,700 मतलब 92 हो जाएगा, 27,792 आंसर हो जाएगा। 27,792 आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन दिख भी रहा है डियर, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3rd। ठीक है, तो एग्जैक्ट इस टाइप का क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि मैं किस टाइप का बोल रही हूं। ठीक है, सो ये थी वीडियो जिसके अंदर सब कुछ डिस्कशन किया हमने, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे मेरे में क्वेश्चन आए थे, कौन सा रिपीटेड एक क्वेश्चन हो रहा है बार बार। ठीक है, वो सारी चीज बताते हुए आई होप आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी यार। इसी तरीके से आपको कल इंग्लिश की वीडियो मिल जाएगी और अभी थोड़ी देर बाद एक लाइव होगी जिसके अंदर हम ब्लूम टेक्सोनोमी को डिस्कस करेंगे। और दिन में एक लाइव हुई थी जिसके अंदर हमने क्या है अलग अलग जो हमारे स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट की वो समझाता। डियर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।